वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल लर्निंग। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन तो नहीं बट एक टॉपिक देखेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा गया था। वो थ्योरी ऑफ मशीन में मान सकते हैं या तो आप ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं, उसमें टॉपिक में आपके आएगा। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपकी मेट्रो ट्रेन होती हैं वो टर्न लेती हैं, ठीक है, बट उसमें डिफरेंशियल यूज होता है कि नहीं होता ये भी पूछा। फिर अगर डिफरेंशियल नहीं यूज होता तो फिर वो टर्न कैसे करती, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है जब उसका टर्निंग में हमें यूज होता है। बट यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन दिया तो शायद इस तरह से आपको क्वेश्चन ना मिले। वो आपको पूछ सकता है कि आपको चाहेगा कि आप ही उसका सारा आंसर बताए कि होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर टर्न कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, ये वाई देर इज नो डिफरेंशियल इन ट्रेन, ट्रेन में डिफरेंशियल नहीं होता, तो अगर डिफरेंशियल नहीं होता तो वो टर्न कैसे करती है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं कि जो आपको थोड़ा सी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करे। तो हम मान के चलते हैं कि ट्रेन को टर्न लेना है, इतना बड़ा टर्न तो नहीं लेती पर वो टर्न लेती, तो टर्न लेगी तो कोई उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये आपकी दो व्हील्स होगी और ये सॉलिड है, एक एक्सेल है जिससे ये दोनों व्हील फिक्स रहती, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है ये व्हील, कि ऐसा नहीं होगा कि इसका रोटेशन कुछ और होगा और इस व्हील आउटर व्हील का रोटेशन कुछ और होगा। सपोज दैट उसे लेफ्ट टर्न लेना है हमें, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए क्या करना होगा कि ये जो व्हील है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x1 मान के चलना है, ठीक है। और ये बाहर का व्हील क्या क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, अंदर वाले को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और इसको कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उससे हम लोग करेंगे तो वो थीटा एंगल सबटेंड करेगा। तो ये जो इनर व्हील का रेडियस है उसको हम लोग बोल लेते हैं R1 है, और जो आउटर व्हील का रेडियस है वो R2 है, ठीक है। ये हमारी ज्योमेट्री होगी। इस ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें कि लेट n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द एक्सल विच इज कॉमन फॉर बोथ इनर इन आउटर व्हील, तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा चाहे इनर व्हील का चाहे आउटर व्हील का वो सेम रहेगा। इसीलिए हमने इसमें क्या n1 और n2 नहीं किया, या इक्वल टू क्या कर देंगे n। तो एक कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस कवर कितना होता है, 2 पाई r ट्रेवल होता है। फॉर n रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, उसमें n मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई r, तो n रेवोल्यूशन में 2 पाई r। इनर व्हील का अगर हम डिस्टेंस कवर देखें तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, तो वो S1 कितना हो जाएगा, 2 पाई r रेडियस आई, तो जो सर्कल होगा कि वो सर्कुलर, जो आपका जो इसका व्हील है वो सर्कुलर है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं RI, इनर रेडियस जो है ये रेडियस नहीं, ये तो डिस्टेंस में चला गया, ठीक है। जो आपका ये आर थीटा वाला जो डिस्टेंस हो गया S1 कैलकुलेट करने के लिए वो ये है, वो नहीं है, हम कह रहे हैं इसी का जो रेडियस है इनर व्हील का, तो वो हो गया 2 पाई R I और n, ठीक है। R क्या है, RI क्या है, रेडियस ऑफ इनर व्हील। इसी तरह से आउटर व्हील डिस्टेंस कितना कवर करेगा, H2, दैट इज 2 पाई R O इंटू एन, वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज रेडियस ऑफ आउटर व्हील। अब हमें पता है कि S2 ग्रेटर देन S1 है, फिगर में भी दिख रहा है। मान लीजिए हमको फिगर में भी नहीं दिख रहा है, फिगर से सर कैसे दिख रहा है, इतना पास पास होगा, इतना कर्वेचर तो होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो S2 डिस्टेंस होगा वो R2 थीटा R थीटा, ठीक है। और S1 क्या हो जाएगा, R1 थीटा, थीटा थीटा कॉमन है, तो मतलब डिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से दिख गया, सिंस R2 ग्रेटर देन R1 देयरफॉर S2 ग्रेटर देन S1, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लिया डिस्टेंस जो आउटर व्हील की वो ज़्यादा कवर करेगा। तो आइए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 पाई R आउटर इंटू एन ग्रेटर होना चाहिए 2 पाई RI एन, और 2 पाई सेम है कट जाएगा, एन सेम है कट जाएगा, बचेगा क्या, रेडियस ऑफ आउटर व्हील बड़ा होना चाहिए RI से, अगर हमें टर्न करना है लेफ्ट टर्न। तो दिस कंडीशन अचीव करना, और ये कंडीशन इज अचीव बाय कोनिंग ऑफ रेलवे व्हील्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कोनिंग ऑफ व्हील्स बनाया जाता है। तो कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है, कोनिंग ऑफ व्हील्स का बन किसे रहा, कोन से है। हम लोग नॉर्मली व्हील क्या समझते हैं कि व्हील कैसे बना होगा, व्हील सॉरी व्हील सिंपली आपका एक रेक्टेंगुलर ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बनाना चाहूँ, अगर एक मैं व्हील बनाता हूँ, ये और ये, मतलब ये रीजन फ्लैट होना चाहिए, तो ये रीजन ऐसे फ्लैट होना चाहिए था, ठीक है।
ये व्हील मैंने बनाना चाहूँ तो फ्लैट होना चाहिए। जैसे टायर के व्हील, सबके व्हील सब लोग देखते हैं फ्लैट होना चाहिए था, बट हमें यहाँ पे टर्न लेना है तो हमने कोन बना लिया, ठीक है, कोन, कोन शेप में। वो भी कोन हम लोग ने ऐसे कोन नहीं बनाया, हमने कोन इनवर्ट बनाए, ठीक है। ये पर्टिकुलर शेप याद रखेंगे, और जाके अभी कभी ट्रेन के पहिए देखने को मिले तो पास से जरूर ऑब्जर्व करिएगा। तो शायद इतना बड़ा कोन ना हो, बट कोनिंग रहती है उसमें। इससे फायदा क्या होता है कि हमें ये लेफ्ट टर्न लेना है, गाड़ी को लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट टर्न में हमने देखा कि जब लेफ्ट टर्न लेगा तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए टर्न कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, तो ये पूरा का पूरा इंजन, ये जो बोगी है या ट्रेन की व्हील से बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड जाएंगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर लग रहा होगा, व्हील आउटवर्ड्स। जब ये बाहर लग रहा होगा तो ये आप जब कॉन्टैक्ट एरिया देखेंगे रेलवे व्हील्स के साथ, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे व्हील रेडियस बड़ी है, आर ओ, और ये क्या हो गया इनर रेडियस आर आई छोटी हो गई। तो यहाँ से हमें देखिए इस ज्योमेट्री की वजह से आर ओ, और हमें यही चाहिए था। दिस इज व्हाट वी नीड, दैट आर आउटर का रेडियस व्हील का बड़ा होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये टर्न हो जाएगा। So due to coning of the wheels, we don't require differential because differential can break, because we know कि रेलवे जो मतलब वैगन होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंशियल ब्रेक कर सकता है, बट इसीलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। तो पर ये कंडीशन मीट आउट करने के लिए हम एक कोनिंग करते हैं, तो सारा चीज़ इंटरलिंक्ड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग रेलवे बोगीज में टर्न कराने के लिए या जो मेट्रो ट्रेन होती है वो डिफरेंशियल क्यों यूज़ नहीं करते, और टर्न वो किस वजह से कर पाती है रेलवे, जो उसकी व्हील्स हैं उसके डिजाइन की वजह से, कोनिंग। तो तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।